हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हमने मेरिटोरियस स्कूल की प्रिपरेशन के लिए डिस्कस कर लिए थे। 10th क्लास का ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया, दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हम कर चुके हैं, उस वीडियो को मैं आई बटन के ऊपर डाल दूंगी। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है वो आज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कई बार आपको लिंक इनवैलिड बताता है तो आपने टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है फिजिक्स बाय पर्वत बिश्नोई। ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, बाकी आगे लिख रही हूँ बाय पर्वत बिश्नोई। ठीक है, ये जाके आप सर्च करोगे तो आपके पास चैनल जो है वो आ जाएगा। ओके, ये आपने सर्च करना टेलीग्राम पे जाके। अगर लिंक नहीं काम करता तो आप ये जो है वो सर्च करके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। सो डिस्कस करते हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन भी असर्टेशन और रीज़न वाला आपका क्वेश्चन है। आपको दो रिएक्शंस दी हैं। पहले में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है MnO2 की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, 4HCl के साथ। MnCl2 बन रहा है, Cl2 बन रहा है और H2O बन रहा है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रीज़न है MnO2 ऑक्सीडाइजेज HCl to Cl2 एंड गेट रिड्यूस्ड टू MnCl। अब ये बोलता है कि ये जो रिएक्शन हमारे पास है दैट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब क्या करता है हमारे पास कोई एक हाईली रिएक्टिव मेटल दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, MnO2 था, उसकी HCl के साथ रिएक्शन हुई। हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू Mn। तो इसने क्या किया, Mn ने इसको हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और खुद Cl के साथ जाके बैठ गया। ठीक है, टोटल 4 Cl थे, 2 यहाँ पे निकले और 2 यहाँ पे निकल गए और H2O बाहर रिलीज हो गया। ओके, सो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि A और R दोनों ट्रू है एंड R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो बेसिकली मैंने आपको बताया अभी कि दोनों चीज़ें करेक्ट हैं और R के अंदर एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है किसकी, A की, यानी कि असर्टेशन की। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये भी असर्टेशन रीजन का एक क्वेश्चन है। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली, उसमें से आया हुआ है। मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमोस्फेयर ऑन नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का जो रिबन है वो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जलता रहेगा। कौन से एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन गैस वहां पे आपको डालनी होगी। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड्स एंड दिस रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये बोलता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है जब जला NO2 के अंदर, ये कोई हमने उसको NO2 का शेल दे दिया, इसके अंदर हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया और उसको बर्न करवाया, तो अब क्या बनाएगा। देखो, जब भी नाइट्रोजन के साथ कोई भी चीज़ जब रिएक्ट करती है तो हमेशा नाइट्राइड्स बनते हैं, और यही चीज़ इसने बोली है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा और ये कम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ऑब्वियस बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन था और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ने मिलके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, मिल गए दोनों, यानी कि कंबाइन होके, दैट मीन्स अ कम्बिनेशन रिएक्शन। सो अगेन ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, यानी कि बोथ A और R ट्रू है और R आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसकी, A की। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। हीट इवॉल्व होती है कौन सी रिएक्शंस में। कल मैंने आपको बताई थी 2 तरह की रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। आपने फर्स्ट 2 लेटर्स उठाने हैं। एक्सो, यहाँ से आप इसको याद करोगे, एग्जिट करने का मतलब हीट रिलीज हो जाती है। एंडो का मतलब इन, एंट्री करो। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, एंटर करोगे। एंटर करने का मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व होना, हीट एब्जॉर्ब होना। तो कौन सी रिएक्शन में हो रही है, एंडोथर्मिक में हो रही है। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शुगर को डिजॉल्व करना किस चीज की एक एग्जाम्पल है। केमिकल चेंज तो कोई है नहीं, आप क्या कर रहे हो, ऐसे बीकर है, उसके अंदर मान लो कोई पानी या कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने चीनी डाल ली है। अब आप क्या करोगे, उसको स्टर करोगे, ठीक है, घुमाओगे लगातार उसको, उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, और फोर्स क्या होता है, फिजिकल फिनोमिना होता है। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल चेंज। रिडॉक्स रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं है। सो आपका आंसर आएगा दैट इज फिजिकल चेंज। ओके, उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 25 है, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक ऐसा सब्सटेंस जो फूड में, खाने की चीज़ों में और ऑयल्स में यानी कि तेलों में मिलाया जाता है उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है फूड कंटेनिंग फैट्स, यानी कि या नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि ऐसा खाना जिसके अंदर चर्बी होती है और ऑयल्स होते हैं। ठीक है, ऐसा खाना जिसके अंदर फैट होती है और तेल होते हैं, चर्बी होती है, उसके अंदर मिलाया जाता है। क्या करना होता है, हमेशा आपकी जो फैट्स वाली चीज़ें होती है ना, या जो ऑयल्स वाली चीज़ें होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। उस ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को रोकने के लिए उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं, ताकि वहाँ पे जो आपका भी खाने का प्रोडक्ट है या जो फूड है उसकी ऑक्सीडाइजेशन ना हो और उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन लेके चला जाता है। और आप देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन किसके साथ लगी है, आयोडीन के साथ। तो बेसिकली I2 हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज एजेंट्स जो हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, खुद हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, इस सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉश करते हैं ना घरों पे, तो वहाँ पे हम कोई X सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। एंड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन, और उसको कैसे हमने बनाया, लाइमस्टोन यानी कि जो चूना होता है उसको हीट करके बनाया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में, हवा नहीं है, लाइमस्टोन को हीट किया, चूने के पत्थर को, और X बन गया। अब ये X क्या है, ठीक है, अब ये X क्या है, तो हमेशा हमने क्या करना है, एब्सेंस ऑफ एयर के फॉर्म के अंदर जब भी आप इसको हीट करते हो लाइमस्टोन को, हमेशा जब भी एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हो आपके पास एक सब्सटेंस बनता है, दैट इज CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज नोन एज वाइट वॉशिंग सब्सटेंस, जो आपके घरों में यूज होता है दीवारों के ऊपर वाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। रिडक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन में दो चीजें होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकल जाती है, हाइड्रोजन माइनस हो जाती है। रिडक्शन में हाइड्रोजन प्लस हो जाती है। तो याद रखना, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस करवा दो, इसका मतलब ये नहीं हाइड्रोजन निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन प्लस हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन माइनस हो जाती है। और रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस जिसके अंदर रिडक्शन होती है उसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। कौन सी जो गैसेज हैं उनको स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सी गैसेज को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम और नाइट्रोजन। सो बेसिकली जो स्टोरेज गैसेज के नाम से जानी जाती है वो ये दो गैसेज होती हैं, हीलियम एंड नाइट्रोजन। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आपको एक रिएक्शन दी है, आपको बताना है कि ये रिएक्शन किस चीज की एग्जाम्पल है। कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखो, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती तो यहाँ पे Pb यानी कि लेड के साथ भी कुछ ना कुछ होता। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो कट होगी। अब यहाँ पे कोई भी दो चीजें मान लो, जैसे N2 प्लस H2 कंबाइन करके NH3 अमोनिया बनाते हैं, तो हम बोलते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन हुई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है और खुद क्लोरीन के साथ आके बैठ गया है। तो जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है तो वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो याद रखना, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये भी छोटी छोटी चीजें याद रख लिया करो, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द कलर ऑफ द क्रिस्टल, अब हमने ये ग्रीन कलर के जो क्रिस्टल है इनको हीट किया है, अब इनका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा वो हमने बताना है। पहला है, इट डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, इट लूजेज वाटर ऑन क्रिस्टलाइजेशन,
इट फॉर्म SO2 एंड इट फॉर्म SO3। बिल्कुल SO2 और SO3 तो बनेंगे नहीं, ऊपर वाले दो हो सकते हैं क्योंकि जब आप हीट करते हो तो डिकम्पोज भी हो जाता है कई बार, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। जब भी आप इसको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो इसमें जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O है वो निकल जाएगी और जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो चेंज कर लेते हैं अपने कलर को, यानी कि ये क्या करता है, वाटर को लूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, KI का सॉल्यूशन है आपके पास, उसको सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 में ऐड किया है आपने। ठीक है, AgNO3 में, सिल्वर दोबारा लिख देती हूँ, KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन था, उसको आपने AgNO3 के अंदर ऐड किया। रिएक्शन लिख लिया करो, आसानी से हो जाएगी। ठीक है, AgNO3 ओके, इसके अंदर ऐड किया तो क्या हुआ, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड, नो। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड, यस। हमेशा सिल्वर आयोडाइड का देखो, अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, पोटेशियम करेगा सिल्वर को रिप्लेस और सिल्वर करेगा पोटेशियम को रिप्लेस, तो KNO3 के साथ लग जाएगा और Ag जो है सिल्वर जो है वो आयोडाइड के साथ लग जाएगा और क्या बनाएगा, सिल्वर आयोडाइड। और वो सिल्वर आयोडाइड किस कलर का होता है, हमेशा येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। PbS रिएक्ट्स विद O3, PbS की रिएक्शन करवानी है आपने लेड सल्फाइड की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बनाया क्या इसने, PbSO4 एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, अब बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ PbS। अब कितने मॉलिक्यूल्स मेरे को ओजोन के चाहिए एक PbS के लिए, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो पहली बात अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 4 बन रही है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल कितने हो गए 12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 लगा दूं। अब देखो 3 Pb है, 3 Pb है, 3S है, 3S है, और 12 हमारे पास ऑक्सीजन थे तो 12 बन रहा है यहाँ पे। बट क्या ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, A 4, B 3, C 2 और D 1। सो मैंने क्या लगाया यहाँ पे 4 लगाया, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। 4 ओजोन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो हमारे पास रिएक्शन जो बनेगी मैं लिख देती हूँ, आप साथ में नोट कर लेना अपनी कॉपीज के ऊपर। 3 PbS प्लस 4 O3 क्या बनाएंगे, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 PbSO4। ओके, ये हमारे पास रिएक्शन बनेगी। सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 34। केमिकली रस्ट क्या होता है, रस्ट यानी कि जो जंग लगता है लोहे की चीज़ों के ऊपर या मेटल्स के ऊपर, वो क्या होता है, लोहे की चीज़ के ऊपर अगर लगता है तो क्या होता है। अब देखो लगता कब है, जब आप लोहे की चीज़ को कहाँ पे रख देते हो, इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे लोहा रिएक्ट करता है, आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O के साथ। और जब भी ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। ठीक है, इस केस के अंदर जब हम रस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इस केस में बनता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जो रस्ट बेसिकली आपका होता है ना, वो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होता है। कौन सा ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 35। अब आपने बताना है कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। सो इसके अंदर आप डील करके देखोगे। अब आपने देखना क्या है, अलग अलग कंसेप्ट्स लगाने हैं। ठीक है, और अलग अलग कंसेप्ट्स को लगाने हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल आप देखोगे। उसके अलावा बैलेंस फॉर्म देखोगे कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस है या कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन नंबर 3C, दैट इज ZnMgSO4, ZnSO4 प्लस Mg बना रहा है। तो अब ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती, अब आप ये मेरे को बताओगे क्यों, इन दोनों में से कौन रिएक्टिव है, Mg ज़्यादा रिएक्टिव है या Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है, कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ये चीज़ आप याद रखना, उसके हिसाब से मेरे को बताना कौन सी नहीं हो सकती, हमने ये बताना है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज निकाल के देखना, NCERT में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि आप टेम्परेचर दे रहे हो और जो भी आपका सब्सटेंस है वो टूट रहा है, वो कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो हमेशा हमारे पास क्या होगी, वो केसेस जिनके अंदर या तो, अब देखो हम कोयला है उसको जलाते हैं, जलाने के बाद में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कोई भी चीज़ को आप जब जलाते हो तो टॉक्सिक गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी चीज़ें रिलीज होती है। यहाँ से देखो सभी के अंदर जहाँ पे भी आपको कार्बन का कंपाउंड दिख जाए, कार्बन, नाइट्रोजन या ऐसी चीज़ें, वो टिक कर दो तो यहाँ पे हमारे पास CO2 बनती है और CO2 हमारे लिए अच्छी नहीं होती। सो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऐसे तो देखने से नहीं पता चलेगा बच्चे कि कौन सा हो रहा है और कौन सा नहीं, ठीक है। पहली तो मैं बोल सकती हूँ कि H2O तो नहीं है, H2O को तो जब हीट करोगे तो स्टीम बनेगी, तो वो H2O ही है, तो स्टीम ही आता, तो फर्स्ट तो वैसे कैंसिल हो गया। उसके बाद में AgCl है, उसकी रिएक्शन आप कराओगे तो ना तो जब सिल्वर क्लोराइड है, ना तो सिल्वर अलग होता है हीट करने पे, ना क्लोराइड अलग होता है, तो ये चीज़ भी हम नहीं लेके चल सकते। H2 + Cl2 इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन कि दोनों H कंबाइन होकर 2HCl बना है। बस एक ये है, जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो ये थे हमारे पास टोटल 36 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 10th क्लास के, ठीक है। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, ये हमने मेरिटोरियस स्कूल की प्रिपरेशन के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है साइंस के लिए। अब आपने करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो हमें मिलता है। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने के चांसेस होंगे। तो अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश के वीडियोस भी चाहिए तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। कमेंट्स के अंदर अपने कमेंट्स छोड़ के जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से शेयर कीजिए इनको, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। थ्योरी के बाद में मैंने एक PDF बनाई है जिसमें टोटल पूरे चैप्टर में से 36 क्वेश्चंस जो है वो मैंने निकाले हैं ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए 10th के क्लास के फर्स्ट चैप्टर के। आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके एक बार वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, वहाँ से डाउनलोड करके एडुमेंत्रा के नोट्स हैं, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से इनके नोट्स पढ़ के आप देख लेना एक बार। इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करके बिल्कुल दिया हुआ है। एक आधे नोट्स मेरे को और मिलते हैं तो मैं वो डाल देती हूँ, ठीक है। बाकी इन MCQs को भी आप करते हो तो डेफिनेटली आपके 90% चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, एंट्रेंस जो है वो क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये चीज़ याद रखनी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेके आने, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने आपके सब्जेक्ट्स के वीडियोस जल्दी मिलेंगे। एक दिन में भी 3 वीडियो आपको मिल सकते हैं, वो आप लोगों के प्यार के ऊपर निर्भर करता है। एक दिन में आपको 3 से ज़्यादा वीडियोस भी देखने को मिल सकते हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।